ये सड़क देश की ताकत और तरक्की की कहानी बयान करती है। देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे तामीर हो रहा है और जिस रफ्तार से इसे बनाया जा रहा है, उम्मीद है कि 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को देखा और तसल्ली जताई। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि इसके तैयार होते ही दोनों शहरों के बीच का फासला सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ आर्थिक विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था, रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत अहम है। असल में सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में कई ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी परियोजना का हिस्सा है, जिसके चलते इस हाईवे को ग्रीन हाईवे के तौर पर बनाया जा रहा है। इस हाईवे के बनने से पर्यावरण को सीधे तौर पर कई फायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा देश की राजधानी दिल्ली को। दावा किया जा रहा है कि इससे दिल्ली में प्रदूषण में 47% कमी आ सकती है। तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफी कमी हुई है पर मैं मानता हूं कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे पर 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं जो हवा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और प्रदूषण पर लगाम रखेंगे। आगे डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन बनाने की भी योजना है, यानी ऐसी लेन जिस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। पर्यावरण के नजरिए से भी एक बड़ा कदम है। एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इस तरह से सड़क जहां से गुजरेगी वहाँ की सूरत बदलने वाली है। इसलिए एक्सप्रेसवे बनाने में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा रहा और किसी लापरवाही की भी कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही है। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटी ओरिएंटेड है। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मुंबई के रास्ते में पहला राज्य हरियाणा आएगा। हरियाणा में इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।